आप देख रहे हैं सकून टाइम्स, निष्पक्ष खबरें, निर्भीक आवाज। है यही है ऑफिस उसका। ऑफिस में अभी कोई मौजूद नहीं है, कोई आए नहीं ना अभी। मोनू आ रहे हैं, चलें ठीक। यहाँ के कर्मचारी जो मोनू जी हैं वो आ रहे हैं। और मैं अपने से कुछ कहूँगा, ये देखिए पीछे पूरी प्लाटिंग है पर ये किसी भी प्रकार से वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं है। जो यहाँ के प्लाटर हैं उन्होंने स्वीकार किया कि इसका कोई भी मानचित्र, कोई भी स्वीकृति वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं प्राप्त है। तो अगर वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शा प्राप्त नहीं है तो इतनी बड़ी प्लाटिंग हो कैसे जा रही है? या तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत है, या फिर ये इनकी मनबढ़ई है कि ये पूरा का पूरा, मैं कहूँगा एक देखें, ये कहते हैं कि राजा साहब ने हमें इतना दिया है, राजा साहब ने हमें उतना दिया है। अगर राजा साहब ने इनको दिया है तो फिर रजिस्ट्री करने क्यों नहीं आते हैं? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ रजिस्ट्रियाँ जाके उनके घर पे भी कराई गई हैं। पर अगर कल के डेट में वाराणसी विकास प्राधिकरण का बुलडोजर इस पर चल जाता है, ये प्लाटिंग ध्वस्त कर दी जाती है, तो जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से यहाँ ज़मीन लिया है उनके पैसे का क्या होगा? लगातार इस प्रकार के भूमाफिया जो अवैध कब्जा करके लोगों को बरगला के कहीं न कहीं समाज में एक जहर घोलने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ वाराणसी प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई कर। शकुन टाइम्स की खबर का हुआ असर। अवैध प्लॉटिंग पर चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर, कराया ध्वस्त, मचा हड़कंप। वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण पर कार्यवाही लगातार जारी है। प्रवर्तन दल ने अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। कार्यवाही से खलबली मची रही। वार्ड सारनाथ के अंतर्गत जनार्दन यादव द्वारा मौजा रमना, परगना, जालूपुर थाना चौईपुर क्षेत्र में लगभग 5 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। इस पर प्रवर्तन टीम ने पुलिस बल के सहयोग से कार्यवाही की और अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। कार्यवाही के दौरान जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता जयप्रकाश गुप्ता, प्रवर्तन दल के अन्य अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहे। इस दौरान अवैध प्लॉटिंग को रोकने और प्राधिकरण के नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। रिपोर्टर राजकुमार यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सकून टाइम, मैं हूं आपके साथ राजकुमार यादव। इस वक्त हम आ चुके हैं वाराणसी जनपद के चौबेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जालूपुर पुलिस चौकी पड़ता है और वहीं के अंतर्गत एक गांव है रमना। इस रमना गांव में एक अवैध प्लाटिंग किया गया था जनार्दन यादव के द्वारा, जिसकी शिकायत और जिसकी खबर सकून टाइम द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। और वाराणसी विकास प्राधिकरण ने इस मामले को संज्ञान में लेके कल ध्वस्तीकरण किया। और आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी को चारों तरफ दिखाएं किस प्रकार से ध्वस्तीकरण कर नगर निगम द्वारा, वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा कर दिया गया है। और ऐसे अवैध प्लाटरों पे जो मासूमों के, जो किसी एक शरीफ इंसान के पैसे को लेके और अपना काला साम्राज्य खड़ा करते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाया। और सकून टाइम परिवार वाराणसी विकास प्राधिकरण को धन्यवाद देता है त्वरित कार्रवाई के लिए, कि इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो अवैध प्लाटर हैं उनमें डर बनेगा, दहशत बनेगा और ये लोग अब कोई भी इस प्रकार का कार्य करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। मैं आपको बता दूं, अब इसमें अगर फंसा कोई तो वो आम इंसान फंसा, जिसने पैसा देके इनसे ज़मीन खरीदा, इन्होंने रजिस्ट्री किया, ज़मीन खरीदा गई। अब आखिर उस व्यक्ति का पैसा कैसे वापस मिलेगा? ये प्लाटर पैसा दे पाएंगे? मैं अपने से उसको पीछे भी दिखाएं कि किस प्रकार से देखिए ध्वस्त कर दिया गया। एक बाउंड्री थी, बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया गया है। और अब जो मामला मेन सबसे बड़ा बिंदु आता है कि क्या ये पैसा जो गरीबों ने अपने मेहनत की कमाई इनको दिया था और इन्होंने ज़मीन दिया था, अब उनका पैसा क्या वापस मिल पाएगा या उस पैसे के बदले कहीं ज़मीन उनको मिल पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं कल का वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी और ये ध्वस्तीकरण का नमूना आपके सामने है। यही हाल चारों तरफ है। अब सवाल एक घूम रहा है कि इतना हिम्मत कहां से आता है? जो इसके कॉलोनाइजर थे, जो इसके प्लाटर थे जनार्दन यादव, कहीं ना कहीं सपा में ये अपने आप को एक राजनेता कहते थे और इनके जो ज़मीन का मामला, ये कहते हैं कि राजघराने की ज़मीन है। कोई उमेश सिंह है जो ज़मीन की रजिस्ट्री करते हैं। तो क्या काशी का राजघराना इस प्रकार का कृत्य कर सकता है या फिर जनार्दन यादव इस प्रकार के कृत्य करते हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी पड़ताल सकून टाइम करेगा। और अब देखना है कि ये पैसा
कहाँ से गरीबों का निकल के आता है और गरीबों को पैसा कौन वापस करेगा। देखिए हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय निवासी मिल गए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम शिवम कुमार है। शिवम जी यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, हम रमना के रहने वाले हैं। तो ये प्लाटिंग कब तोड़ा गया है? ये प्लाटिंग कल के सुनी जा रही है, कल के तोड़ा गया है। किसकी है ये प्लाटिंग? ये प्लाटिंग जनार्दन यादव की है। तो क्या आखिर कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी तभी ना प्रशासन ने इसको तोड़ा है? हाँ, ये तो हो सकता है कि कुछ कमियां होंगी तभी प्रशासन आई होगी। जी, कुछ कमियां हैं तभी प्रशासन तोड़ा है। ये कब से प्लाटिंग इनका चल रहा था यहाँ पे? प्लाटिंग लगभग 5 साल से चल रही है। 5 साल से। देखिए एक बहुत बड़ा सवाल कि 5 साल से कोई प्लाटर अवैध प्लाटिंग कर रहा है, तो क्या प्रशासन इस पे संज्ञान नहीं लिया? अगर प्रशासन शुरू में संज्ञान लिया होता तो न जाने कितने लोगों का पैसा बच जाता कि नहीं बच जाता। जी जी, बच जाता। अब तो आज जिनका पैसा फंस गया है उनका पैसा वापस कैसे मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी, ये तो सवाल है। ये सवाल कहीं ना कहीं घूम रहा है और इस पे वाराणसी के जिलाधिकारी महोदय संज्ञान लें, अन्य अधिकारी संज्ञान ले कि कैसे उनके साथ इंसाफ हो पाएगा। अगर इंसाफ नहीं होता तो ऐसे प्लाटरों को शासन प्रशासन के द्वारा सख्त से सख्त सजा दी जाए और सलाखों के पीछे भेजा जाए। लगातार बने रहे आप सकून टाइम के साथ। धन्यवाद।